students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 6 about surfing on the internet. Okay, chalo. First of all, we have to discuss the term, what do we mean by internet? So, internet is a collection of computers connected by network cables or through satellite links. Okay, एक बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन जिनको आपने नेटवर्क केबल्स या सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू कनेक्ट किया हो, दैट इज नोन एज इंटरनेट. ओके, इंटरनेट क्या कहता है? इट अलाउज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स विच आर अराउंड द वर्ल्ड, दे कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग इट. ओके, सो दैट मीन इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है ऑफ 1960s टाइम पीरियड. नाउ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. सो जो इंटरनेट की हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है विद द बर्थ ऑफ आर्पानेट. आर्पानेट के बर्थ से. आर्पानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. सो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे जो यूएसए गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे थे इन 1960s. इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करा जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स थे जो वर्क कर रहे थे. इवन वन ऑफ द कंप्यूटर वो डैमेज. ओके, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स थे लेकिन वो सारे एक साथ ही वर्क कर रहे थे. अगर एक भी खराब हो जा रहा था उसके बाद भी द रिमेनिंग कंप्यूटर्स वो वर्किंग. सो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक, कुछ सालों बाद क्या हुआ, बिग कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, इन सब ने भी इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने एक वेब जाल बना लिया नेटवर्क्स का जो सभी क्या थे, आपस में कनेक्टेड थे अक्रॉस द कंट्री. एंड यही वेब ऑफ नेटवर्क फिर वर्ल्ड वाइडली एक्सपेंड होता चला गया एंड इस तरीके से इंटरनेट का इन्वेंशन या क्रिएशन हुआ. ना नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की क्या नेसेसिटी है, क्यों ये जरूरी है? एज वी ऑल नो, इंटरनेट इस वक्त क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, एंड उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पसेस वी आर यूजिंग द इंटरनेट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. नंबर 1, कम्युनिकेशन. सो इंटरनेट के थ्रू हम इमेजेस, वीडियोस, ओके, इन सभी को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो वर्ल्ड के किसी भी एंड पर है. यानी कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद एनी ऑफ द पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेट. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट. तो इंटरनेट के थ्रू आप मूवीज, गेम्स, म्यूजिक, इन सभी को वॉच कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट. एजुकेशन पर्पस के लिए इंटरनेट के पास बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ से आप किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, है ना, उससे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. किसी न्यू टॉपिक पे भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो बाय यूजिंग दीज पेजेस विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट इज शॉपिंग. यू कैन ऑल्सो परचेज आइटम्स. आप क्लोथ, शूज, ओके, किसी भी आइटम को ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट. नेक्स्ट इज वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. सो अब किस तरीके से इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? सो देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू एक पर्सन इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है या इंटरनेट को कनेक्ट कर सकता है. नंबर 1 इज डायल अप. सो इन कनेक्शंस में क्या होता है, यूजर्स को एक लिंक रिक्वायर्ड होता है जिसको वो अपनी फोन लाइन के थ्रू कंप्यूटर के साथ करेंगे टू एक्सेस द इंटरनेट. इस कनेक्शन में यूजर क्या नहीं कर सकता, फोन कॉल मेक या रिसीव नहीं कर सकता अपने होम फोन सर्विस का यूज करके. नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड. ये आपको प्रोवाइड किया जाता है या तो केबल के थ्रू या फोन कंपनीज के थ्रू. ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जिसको वर्ल्ड वाइडली यूज किया जा रहा है इन द टुडे टाइम. नेक्स्ट इज वायरलेस कनेक्शन विच इज वाईफाई. वाईफाई हो गया, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम रेडियो बेस के थ्रू या इंटरनेट को हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन. नाउ गिवन बिलो आर फ्यू एग्जांपल ऑफ वायरलेस कनेक्शन. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमें इंटरनेट के जो वायरलेसली कनेक्ट किए जा सकते हैं. नंबर 1 इज वाईफाई जिसको वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है. ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को अलाउ करता है जहाँ पे वायर्स का यूज करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज मोबाइल फोन. जितने भी आपके स्मार्टफोन्स हैं इन सभी में एक ऑप्शन आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का जिसको आप अवेल कर सकते हो. इंटरनेट वाउचर्स या पैक्स का यूज करके कोई एक्सटर्नल कनेक्शन या वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर दिस पर्पस ऑल्सो. नेक्स्ट इज सैटेलाइट. सो जहाँ पे आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शंस अनअवेलेबल है वहाँ पे सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क विच इज ISDN. ये अलाउ करता है यूजर को क्या, ऑडियो या वीडियो डेटा को सेंड करने के लिए बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस.
नाउ इम्पॉर्टेंट इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज WWW विच इज वर्ल्ड वाइड वेब. व्हाट इज इट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा जो हमारे डिजिटल स्पेस में स्टोर्ड है एंड उसको शेयर किया जाता है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन. ये एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो वेबसाइट के साथ कनेक्ट करता है एंड उनको फर्दर कुछ वेब पेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं. टिम बर्नर्स ली CERN लेबोरेटरी में थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था 1989 में. सो ये आपकी पहली टर्म है इंटरनेट से रिलेटेड. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको आपको वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं. सो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं लाइक गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा. ओके, वेब ब्राउजर अलाउ करता है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है उनको आप सर्फ एंड सर्च कर सकते हैं एंड आपके पास चॉइस है कि आप अपने खुद के वेब ब्राउजर या प्रेफरेंस को पिकअप कर सकते हैं. नेक्स्ट पे कम टू IP एड्रेस विच इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, ये एक यूनिक सेट ऑफ नंबर है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइस को असाइन किया जाता है और इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. ओके, सो ऑल्सो IP एड्रेस. IP एड्रेस क्या करता है? एक उस डिवाइस को भी आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो यूज करी जा रही है. फर्दरमोर ये एक सिस्टम को बाकी सिस्टम से एक्नॉलेज करने के लिए भी अलाउ करता है. नेक्स्ट इज होम पेज. किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है, जो मेन पेज है, दैट इज नोन एज होम पेज. ओके, यूजुअली आई टोल्ड यू इट इज द फर्स्ट पेज यू सी व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट. एडिशनली होम पेज में फिर आपके डिफरेंट वन या सेवरल डिफरेंट टाइप के फाइल नेम्स भी होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू URL विच स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. ओके, सो नेम से आप समझ सकते हैं कि एक वे है जहाँ पे हम वेब पे किसी रिसोर्स को लोकेट करते हैं. ये एक मेथड है जहाँ पे आप कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी लोकेशन को रिट्रीव कर सकते हो. नेक्स्ट है सर्च इंजन. सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो वर्क करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करने के लिए. एग्जाम्पल्स आपको गिवन है कुछ कॉमन ऑनलाइन सर्च इंजन्स के लाइक गूगल, याहू एंड बिग. ये प्रोग्राम्स अलाउ करते हैं कि आप कुछ भी कीवर्ड्स या फ्रेजेस को सर्च कर सकते हो इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए ऑन दी इंटरनेट. ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन सर्च डाउनलोड एंड सेव इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट बाय यूजिंग सर्च इंजन. इन सर्च इंजन का यूज करके आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट से किसी भी इमेज को सर्च, डाउनलोड और सेव भी कर सकते हो. लेट्स लर्न टू डू सो. अब कैसे इसे हम करते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. नंबर वन, ओपन द वेब ब्राउजर. जिस भी वेब ब्राउजर जो आपकी चॉइस का हो आप उसको ओपन करोगे, वहाँ पे आप इंजन सर्च करोगे, फिर उस टॉपिक को टाइप करोगे जो भी आपकी उस इमेज से रिलेटेड होगा जिसको आप सर्च करना चाहते हैं. नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर की. एंटर की क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी लिंक मिलेंगी उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए. देन यू हैव टू क्लिक ऑन इमेजेस. फिर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे, क्या शो करने के लिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस को शो करने के लिए जो आपके सर्च से रिलेटेड है. देन जो भी इमेज आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे उसके साइज को एनलार्ज करने के लिए. देन आपको उस इमेज पर राइट क्लिक करना है एंड देन फाइनली सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. सेव ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां भी आप अपनी इमेज को सेव करना चाहते हो एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन. ओके, चलो नाउ कनेक्टिंग टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट. अब इंटरनेट से हम कैसे दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज. काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकते हो. डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. अब उनमें से कुछ वेज दे हैव डिस्कस टू अस. नंबर वन इज ईमेल. ईमेल किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए स्टैंड करता है. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसको आप कहाँ यूज करते हो? किसी भी मैसेज को या डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कुछ कॉमनली यूज वेबसाइट्स हैं ईमेल के लिए, दैट इज gmail.com, rediffmail.com, yahoo.com etc. बट फॉर सेंडिंग एन ईमेल यू आर सपोज टू क्रिएट योर ओन आईडी ऑफ वेबसाइट प्रोवाइडिंग ईमेल फैसिलिटी. लेकिन किसी ईमेल को सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप अपना खुद का आईडी बनाएंगे उस वेबसाइट की सो दैट आप उसके सभी ईमेल फैसिलिटीज को एक्सेस कर सके. नेक्स्ट इज इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग यूज की जाती है ऑनलाइन चैट के लिए.
ओके आप कोई भी एक पर्सन सेंड या रिसीव कर सकता है इमीडिएट रिस्पॉन्स को, एंड इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप किसी भी इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप, वाइबर, मैसेंजर। ओके किसके लिए? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जहाँ पे कोई भी पर्सन डिफरेंट लोकेशन पर बैठकर अगर वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकता है इजीली। ओके चलो, इस फीचर को यूज किया जाता है कैसे? कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके, लाइक स्काइप, फेस टाइम और स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड इवन ऑन अ स्मार्ट टीवी ऑल्सो। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इमेजेस, पिक्चर्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज, इन सभी को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। दीज ऑल आर सम कॉमनली यूज्ड नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग एन ईमेल यूजिंग जीमेल। अब जीमेल का यूज करके कैसे हम एक ईमेल को क्रिएट करेंगे, वी हैव टू लर्न अबाउट दैट। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा जीमेल पर। कैसे? लॉग ऑन टू द जीमेल वेबसाइट। आप जीमेल वेबसाइट पे लॉग ऑन करेंगे, किस पे? जीमेल ब्राउजर होम पेज पे क्लिक करके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, एंड देन आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे फ्रॉम हुम यू वांट टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। ठीक है, देन यू हैव टू फिल इन द इन्फॉर्मेशन। रिक्वायर्ड फील्ड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सब फिल करोगे। इसके अंदर आपके आइडेंटिटी से रिगार्डिंग होती है इन्फॉर्मेशन, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। ओके एंड देन फाइनली क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? अपना फोन नंबर ऐड करना है, रिकवरी ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, एंड देन फाइनली अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर क्लिक ऑन आई अग्री पे क्लिक करोगे, एक वेरिफिकेशन कोड आपको दिया जाएगा, आप उस कोड को एंटर करोगे एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जीमेल अकाउंट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आप फिर अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करेंगे अपनी जीमेल आईडी एंड पासवर्ड को एंटर करके। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके का आपको अपीयर होगा होम पेज। ओके चलो, नाउ कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। अब कैसे हम ईमेल को कंपोज एंड सेंड करते हैं? सो आई टोल्ड यू, सबसे पहले हमें जीमेल अकाउंट बनाना था, हमने बना लिया, एंड देन हमने अपने ईमेल आईडी को लॉगिन भी कर लिया है। नाउ वी कैन इजीली क्रिएट एन ईमेल। सो यू विल सेंड एन ईमेल थ्रू अ कंप्यूटर। आप ईमेल को अपने कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन या टैबलेट किसी का भी यूज करके सेंड कर सकते हो। ओके काफी सारी फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है दैट इज जीमेल ओनली। ओके so let's learn to send an email. First of all open Gmail, okay, and then on the left click compose। लेफ्ट पे वहाँ compose होगा, आप उस पर क्लिक करोगे, एक बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे टू फील्ड होगा, वहाँ पे आप रिसिपेंट के ईमेल आईडी को एंटर करोगे। इफ यू वांट तो आप कुछ रिसिपेंट भी ऐड कर सकते हो इन द सीसी एंड बीसीसी फील्ड। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, एंड बॉडी जो होगा, बॉडी वाला बॉक्स, उसके अंदर आप अपना वो सारा मैसेज लिखोगे जो भी आप सेंड करना चाहते हो। देन आप अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ड्राइव फाइल्स और फोटोज। फिर एट द बॉटम ऑफ द पेज के बॉटम पे यहाँ पे एक सेंड ऑप्शन होगा, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट सेंड ऑप्शन टू सेंड दैट पर्टिकुलर मेल। डन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज एक इंटरनेट ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, एंड इसको बाय डिफॉल्ट के इंस्टॉल्ड होता है हर एक न्यू विंडो कंप्यूटर पर। एज को बनाया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने के लिए, एंड ये मोर फीचर्स के साथ अवेलेबल है, एंड ज्यादा फास्टली ये रन करता है एज कंपेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज आईओ। माइक्रोसॉफ्ट एज को फर्स्टली लॉन्च किया था 2015 में। ना एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या क्या एडवांटेजेस है? ये एक फास्ट वेबसाइट अप्रोच है, इजी टू हैंडल डेटा, एंड देन पेज मार्कअप फीचर। नाउ सिंपल डिजाइन है, अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस है इसका, बेटर एडोब फ्लैश सपोर्ट एंड पीडीएफ सपोर्ट, इजी रीडिंग मोड ऑप्शन है, प्रॉपर वे है जिसके थ्रू आप इसकी रीडिंग लिस्ट को हैंडल कर सकते हैं, फास्टली एंड यानी कि कंप्यूटर में फास्टली वर्क करता है, स्पेस पे कम ऑक्यूपाई करता है। कॉर्टाना फीचर्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज को स्टार्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, एंड देन क्लिक ऑन ऑल एप्स। ऑल एप्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट अपीयर होगी, ऐप लिस्ट। You have to scroll throughout there, and then you have to reach Microsoft Edge, and then you have to click on the icon.
माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो आपको अपीयर होगी स्क्रीन पर। अब आप यहाँ सर्च बार पे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको सर्च करना है उसको टाइप करके उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। दिस विल बी द विंडो ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.